तो आज हम ये देखेंगे एआई इंश्योरेंस ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, इस तरीके का ब्लॉग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। ऊपर में नेविगेशन मेनू रहेगा, नीचे में कैटेगरी रहेगा। इस तरीके से जो भी ब्लॉग को आप देखोगे तो बिल्कुल प्रीमियम डिज़ाइन की तरह है और ये ब्लॉग फुल्ली ऑटोमेटिक है। कोई भी तरीके का मैनुअली पोस्ट नहीं लिखा हुआ है। वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन की मदद से सभी पोस्ट लिखा जा रहा है। किसी भी तरीके का मैनुअली पोस्टेड नहीं है, सभी पोस्टेड आप इस तरीके से देख सकते हो। साइड में आपको पोस्ट का सेक्शन दिख जाएगा, रिसेंट पोस्ट सर्च बॉक्स दिख जाएगा, नीचे में आपको रिसेंट कमेंट दिख जाएंगे और इस तरीके से जितने भी रिलेटेड पोस्ट है वो दिख जाएगा। उसके ऊपर में देखोगे तो सबसे ऊपर में यहाँ पर डार्क मोड का भी फीचर दिया हुआ है। कोई भी रीडर आता है तो इसको डार्क मोड में बिल्कुल प्रीमियम की तरीके से देख सकता है और बिल्कुल एक प्रोफेशनल डिजाइन की तरह लग रहा है। इस पोस्ट में टोटल एआई पोस्टेड है, किसी भी तरीके का मैनुअल पोस्ट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस ब्लॉग को बनाने के लिए हमने फ्री डोमेन का यूज किया है, फ्री होस्टिंग का यूज किया है, फ्री प्लगइन का भी यूज किया है। वर्डप्रेस हमने इसको इंक्लूडेड किया है। वर्डप्रेस के अंदर में हमने फ्री डोमेन, फ्री होस्टिंग और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी इंक्लूड किया है। इसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं। कई बार हम लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के साथ हाई सीपीसी कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसका कंपटीशन बहुत कम है लेकिन सीपीसी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इंश्योरेंस ब्लॉग होती है जो अपने आप में बहुत बड़ी सीपीसी लेकर बैठा हुआ होता है, उसका कंपटीशन में भी लो कंपटीशन कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वर्डप्रेस को ऑटोमेटिक सेटअप कैसे कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट हम मैनुअली नहीं करेंगे, सिर्फ अपना प्लगइन डाल देंगे, ऑटोमेटिक इसमें पोस्ट होते चला जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें ऑन पेज रेशियो कैसे कर सकते हैं ब्लॉग वेबसाइट को। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिजाइन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके का डिजाइन, प्रीमियम डिजाइन। डार्क मोड के साथ आपको व्हाइट मोड भी दिया जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल ब्लॉग प्रीमियम की तरह दिखेगा, जो भी पोस्ट होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट सेक्शन में भी दिखते चला जाएगा। इस तरीके से आपको नेविगेशन बार भी दिख जाएंगे, ऊपर में टाइम और डेट भी दिख जाएगा और आपकी ब्लॉग बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह से दिखेगी। किसी भी पोस्ट को अगर ओपन करो तो पोस्ट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसके अंदर में इमेज का कलर दिखेगा। उसके बाद इस तरीके से पोस्ट दिखेगा। तो बिल्कुल प्रीमियम डिजाइन होने वाला है। कैसे करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल लेते हैं इस टाइप की ब्लॉग वेबसाइट बनाकर। एडसेंस से भी कैसे रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इस तरीके का ब्लॉग वेबसाइट बनाकर। एक भी स्टेप स्किप किए हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखो, सभी चीज आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्री होस्टिंग के लिए infinityfree.com पे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ब्राउजर में सर्च करना है इन्फिनिटी फ्री, यहाँ पर डोमेन नेम मिल जाएगा। ये फ्री वेबसाइट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अंदर में कुछ फीचर्स है, यहाँ पर मिल जाती है 5 GB डिस्क स्पेस मिल जाता है, PHP 8.2 का सपोर्ट मिल जाता है, फ्री सब डोमेन नेम क्रिएट करने के लिए मिल जाता है, सो माई स्क्वेल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, माई स्क्वेल 8.0 का सपोर्ट मिल जाता है, अपने डोमेन को भी कनेक्ट कर सकते हो, फ्री डीएनएस सर्वर मिल जाती है और फुल एचडी एक्सेस सपोर्ट मिल जाती है। फ्री में इन्फिनिटी को यूज करने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन हमें अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम साइन अप कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इससे साइन इन कर लेता हूँ। हमारा यहाँ अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्रिएट नाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको प्लान देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले $0 है और $2.50 है। तो जो $0 है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर में 5 GB डिस्क स्पेस मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, अनलिमिटेड होस्टिंग का डोमेन सपोर्ट मिल जाती है। क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें सब डोमेन क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा। कोई भी सब डोमेन आप डाल सकते हो, उसके साथ एक्सटेंशन मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी एक्सटेंशन अवेलेबल होगा उस एक्सटेंशन डोमेन गेट कर सकते हो। एआई ऑटो ब्लॉग और एक्सटेंशन में कुछ भी सिलेक्टेड कर सकते हो। उसके बाद आपको चेक करना है कि वो एक्सटेंशन अवेलेबल है या नहीं है, सबसे बड़ी बात हो जाती है। बाद चेक अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, ये हमारा डोमेन नेम अभी अवेलेबल है और यहाँ पर ऊपर में सिलेक्टेड हो चुका है। हमें ना यहाँ पर एक कंसल्टेंट देना पड़ेगा कि मैं इसको अप्रूव करता हूँ। क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें कंट्रोल पैनल को एक्सेस करना है, तो कंट्रोल पैनल सेक्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो उससे पहले आपको एक नोटिस दिया जाएगा, अकाउंट को आपने क्रिएट किया है, इसको आप कंसल्टेंट दे, इसको आप अप्रूव करें। तो यस अप्रूव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। ये पैनल लोड हो जाएगा। यहाँ से हमें यहाँ पर पूरा वर्डप्रेस का कंट्रोल मिल जाएगा।
यहाँ से हम पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ देख लेना है कि जैसे ही अकाउंट को क्रिएट करते हैं आपका भी डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुलना चाहिए। तो हमें सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करने का पैनल खुलेगा। इसके अंदर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर HTTPS को सिलेक्ट कर देना है। तो HTTPS कर देता हूँ। उसके बाद आपकी डोमेन नेम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद अपनी ब्लॉग का नाम दे देना है। मैं अपनी ब्लॉग का नाम देता हूँ जो मेरा डोमेन नेम था। उसके बाद आपको एडमिन पैनल का यूजर नेम क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो मैं ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ जो भी मैंने डोमेन नेम परचेज किया था। एडमिन पैनल का यूजर अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एज अ यूजर नेम एडमिन। उसके बाद इस पासवर्ड को हम सेव कर लेते हैं कहीं नोटपैड वगैरह में। अगर आपके पास HTTPS का सिक्योर कनेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर एरर दिखाएगा। इसी तरीके से अगर एरर दिखाएगा तो हम HTTPS को बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो हमें HTTP को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब ये टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लग सकता है, मे बी 3 से 4 मिनट तक लग सकता है। तो पेज को लीव ना करें और इसमें आपको प्रोग्रेस बार को चेक करते रहें। तो जब तक 100% कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको यहाँ पर स्टे रहना है। हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्सेस कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जैसे वो 100% कंप्लीट होगा फिर से आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है और यहाँ पर जो ऐप इंस्टॉलर दिखा हुआ है इस पर क्लिक करनी है। इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से आपको जहाँ पर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ठीक उसको ऊपर में देखोगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करनी है और यहाँ पर ना लॉगिन एज एडमिन दिखेगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वर्डप्रेस का पैनल खुल जाएगा और यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा वेलकम टू वर्डप्रेस। कई बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त इशू आती है, जैसे आपका डोमेन नेम लाइव नहीं होती है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है ना, कई बार ये इन्फिनिटी फ्री के कंट्रोल में भी नहीं होती है। इसके लिए आपको 72 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता है, कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, 1 से 2 घंटे के अंदर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। अगर आपकी डोमेन नेम ओपन नहीं हो रही है आपको वेट करना है, फिर वापिस से ट्राई करना है। क्योंकि हमारा तो बहुत जल्दी हो चुका है लेकिन कई बार इशू आती है, इसीलिए मैंने आपको पहले वार्निंग दे दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। एक बार मैं इसको ओपन करता हूं विजिट वेबसाइट के ऊपर में। उसके बाद हमारी वेबसाइट जो इस तरीके से दिख रही है। इसके अंदर में ना हमें SSL एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम SSL इसको एक्टिवेट करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक्टिवेट करते हैं। वापिस से हमें कंट्रोल पैनल पर आना है। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहाँ SSL TLS के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। SSL सर्टिफिकेट को लेने के लिए हमें सेल्फ साइनेड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके लेने के लिए कॉन्फ़िगर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे प्राइवेट की मांगा जा रहा है और यहाँ पर सर्टिफिकेट की मांगा जा रहा है। तो ये कैसे मिलेगा? फिर से आपको आना है इन्फिनिटी का अकाउंट में, फ्री SSL सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर हमें अभी वेबसाइट के लिए SSL सर्टिफिकेट इशू नहीं हुई है तो हम न्यू SSL सर्टिफिकेट को ऑर्डर करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अब हमें ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसका मैं कॉपी करता हूँ लिंक को और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेबसाइट का नाम। मेक श्योर आप लोग को HTTPS जरूर हटा देना है, सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, कोई स्लैश कॉमा नहीं होना चाहिए। क्रिएट ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपका SSL सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। आपको एक स्टेप और करना है। SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले CNAME को वेरीफाई करना पड़ेगा। मे भी आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल गया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डोमेन वेरिफिकेशन नहीं किया है। कई बार ऑटोमेटिक हो जाता है लेकिन कई बार ये टाइम लगता है। तो हम ना डोमेन वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो सेट CNAME पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक आपका डोमेन नेम भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो हमारा SSL सर्टिफिकेट है जिसका रिक्वेस्ट के लिए हमें ऑप्शन ओपन हो चुका है। क्रोम ब्राउजर के ऊपर में एंटी ब्लॉकर ऑन करके रखते हो जिससे ऐड ब्लॉक होती है, इसके कारण ये रिक्वेस्ट बंद होता है। तो उसको ऑन नहीं करोगे तब तक ये रिक्वेस्ट ऑन नहीं होगा। तो इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग के लिए यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लगेगा क्योंकि हमें CNAME को भी ड्राइव कर डोमेन को वैलिडेट कर रहा है। और जैसे होगा पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर में SSL सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो ये डिस्पैच होने देते हैं, उससे पहले आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट दोबारा ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो पेंडिंग का सेक्शन मिल जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। मैनेज सेक्शन पर जाकर इसको देख लेते हैं और इस प्रोग्रेस बार को हम कंप्लीट होने देते हैं। ऑलराइट, तो हमारा ये प्रोग्रेस बार भी कंप्लीट हो चुका है और इंस्टॉल के लिए हमें रेडी भी हो चुका है। लेकिन अभी भी हमें की जनरेट करना पड़ेगा, प्राइवेट की और सर्टिफिकेट की। तो इंस्टॉल SSL सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो प्राइवेट की और सर्टिफिकेट की को देखने के लिए शो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्राइवेट की और सर्टिफिकेट की मिल जाएगा। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है, ध्यान से कॉपी करना है, ये टेक्स्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम प्राइवेट की को कॉपी करते हैं
देन हमें आपको कंट्रोल पैनल पर लाया था। कंट्रोल पैनल के अंदर में यहाँ एसएसएल सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर प्राइवेट की मिल जाएगा। यहाँ पर हम कंट्रोल भी कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे एक और की ज़रूरत पड़ेगी सर्टिफिकेट की, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी हम ध्यान से कॉपी करेंगे माउस से। उसके बाद इसको भी हम कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, डेट शीट। उसके बाद हम इसको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन मिनिमम 1 से 2 आवर कभी कभी लग जाता है HTTPS को एक्सेस करने के लिए। तो चलो हम देख लेते हैं कि कैसे हुआ है। तो अभी तो ये इंस्टॉल नहीं दिखा रहा है, तो हम इसे ना इकोग्निटो मोड में देखते हैं। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद इसको सर्च करना है, HTTPS लगाना है, उसके बाद इंटर प्रेस करना है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो समझ लो कि आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये देखो हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। विद इन सेकंड हमारा कनेक्शन सिक्योर बना दिया है। लेकिन कई बार ना ब्राउजर कोई केसेस की वजह से यहाँ पर हमें नोट सिक्योर लिखता है, तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बिटवीन 1 या 2 आवर्स के अंदर में ठीक हो जाएगा, या फिर ये टाइम लगेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कीबोर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं अपने AI ऑटोमेटिक ब्लॉक के लिए। तो हम ना मेन जो टारगेट करने वाले हैं इंश्योरेंस कीबोर्ड के ऊपर में, क्योंकि उसका CPC बहुत हाई होती है और एक बार अगर ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो हमें अच्छे खासी अर्निंग मिल सकती है। तो हम देख लेते हैं कि सेमरस को कैसे यूज करते हैं। लेकिन आप में से कई लोग को ये डाउट होगा कि भाई सेमरस को कैसे प्रो में यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी प्रो अकाउंट बनाया हूँ, लेकिन ये ना मुझे अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हमें कुछ फ्री ट्रायल भी मिलती है, उसकी मदद से हम कीबोर्ड रिसर्च करेंगे। तो आप लोग को ये भी जानने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पर आना है, और या फिर सर्च करना है, मेरे चैनल पर आकर सर्च करना सिर्फ सेमरस, ये वाला वीडियो मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि प्रीमियम अकाउंट फ्री में कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल सेमरस के अंदर में और अनलिमिटेड यूज के साथ। उसके बाद अगर आपको कीबोर्ड रिसर्च नहीं करने आता है तो ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर पूरा ट्यूटोरियल देखना है सेमरस के ऊपर में तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये सब वीडियो काफी हेल्पफुल है जो मैंने अभी आपको इंडिकेट किया है। सेमरस के अंदर में हमें कीबोर्ड रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आना है कीबोर्ड मैजिक टूल के ऑप्शन पर। उसके बाद हमें कीबोर्ड सर्च करना है। मैं टाइप करता हूँ इंश्योरेंस। उसके बाद हम US को सिलेक्ट करते हैं और सर्च आइकन पर क्लिक करते हैं। अब हमें कुछ इतना सारा कीबोर्ड मिल चुका है, लेकिन इसका कीबोर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई है। गूगल के अंदर में रैंक करना बहुत मुश्किल है, तो इसके अंदर में हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर लगाने के लिए KD की पर क्लिक करना है, कीबोर्ड डिफिकल्टी पर, और वेरी इजी को सिलेक्ट करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जितने भी कीबोर्ड मिल रहे हैं ना बहुत इजी है। इसमें देखो 22,000 का सर्च वॉल्यूम है, लेकिन कीबोर्ड डिफिकल्टी 13 है। इसी तरीके से बहुत सारे कीबोर्ड है जिसका यहाँ पर सर्च वॉल्यूम काफी हाई है और कीबोर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। तो इस तरीके का कीबोर्ड को हम टारगेट कर सकते हैं, और इस तरीके के कीबोर्ड को हमें एक्सपोर्ट करना है। प्रीमियम अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको 1 by 1 आपको नोट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक प्रीमियम अकाउंट है, इसीलिए मैंने पूरा कीबोर्ड को एक्सपोर्ट कर रखा है, और इस तरीके से आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट 1 by 1 कर सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें एक नया टैब ओपन करना है, ओपन राउटर AI इंटर प्रेस करना है। होगा क्या, यहाँ पर जितने भी चैट GPT का प्रीमियम वर्जन है वो आप फ्री में यूज कर सकते हो। जितने भी AI टूल है सभी को फ्री में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन इन करना होगा ईमेल अकाउंट को। तो कोई भी अपना ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट करना है और इसको साइन इन करना है। ऑलराइट, तो हमने साइन इन सक्सेसफुल कर लिया है। अब हमें चैट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले चैट GPT का यहाँ पर प्रीमियम वर्जन मिल जाता है, जेमिनाई का प्रीमियम वर्जन मिल जाता है, ग्रोक का प्रीमियम वर्जन मिल जाता है, क्लाउडेज का प्रीमियम वर्जन मिल जाता है। जितने भी AI टूल है ना वो आपको प्रीमियम वर्जन में यहीं पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कमांड डालना पड़ेगा। एक कमांड आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ये प्रॉम्प्ट होती है। इसको सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड करना है। कीबोर्ड का लिस्ट मांग रहा है, तो हम कीबोर्ड का लिस्ट जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या फिर जो आपने रिसर्च करके रखा है उसको कॉपी कर लेना। प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे मैंने पूरा लिस्ट यहाँ पर कीबोर्ड को दे दिया है। तो कीबोर्ड लिस्ट देने के बाद कैटेगरी में बांट देगा, अलग अलग कैटेगरी में कन्वर्ट कर देगा। मुझे टोटल 5 कैटेगरी चाहिए, तो 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये पूरा कंप्लीट इसको होने देते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड को 5 कैटेगरी के अंदर में डाल दिया है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी करना है। ये देखो एक चीज आपको देख लेना है, जेमिनाई का प्रो है वो अलग से कैटेगरी को यहाँ पर अलग किया है। चैट GPT को देखोगे तो इन्होंने भी अलग किया है। ये देखो चैट GPT ने भी अलग किया है। तो आपको कोई भी सिलेक्टेड कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे अगर मुझे चैट GPT का ही चाहिए तो मैं चैट GPT को सिलेक्ट करता हूँ, कर लेता हूँ डेट शीट। अब हम ना डेस्कटॉप के अंदर में आते हैं और एक न्यू फाइल बनाते हैं। ऑल राइट, अब इसके अंदर में हम कैटेगरी को पेस्ट कर देते हैं डेट शीट, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये ना 5 अलग अलग कैटेगरी के ऊपर में हो गया है। जैसे हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर में इतना सारा कीबोर्ड हो चुका है।
हाउ टू एंड व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर में इतना सारा हो चुका है और 5 अलग अलग कैटेगरी बन चुका है। ये ऑटोमेटिक वेबसाइट बनाने के लिए अब हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है, उसके बाद प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करना है और ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें एक प्लगइन अपलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है WP ऑटोमेटिक प्लगइन। इसके मदद से क्या होगा कि जो भी ऑटोमेटिक कंटेंट होगा AI की मदद से ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पर पब्लिक किया जाएगा। तो हम इसको चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करके ओपन कर देना है, देन इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना है, डायरेक्ट इसको यूज करना है। जैसे ही सक्सेसफुल प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव प्लगइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करनी है। यहाँ से प्लगइन को सक्सेसफुल एक्टिवेट कर लेना है। मेक श्योर किसी भी तरीके का एरर नहीं आना चाहिए, प्लगइन फेल्ड नहीं होना चाहिए। वर्डप्रेस का ऑटोमेटिक प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हमें कैटेगरी ऐड करना होगा। इसके लिए पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं और कैटेगरी सेक्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करवाया था, अलग अलग तरीके से आपको AI के थ्रू से कैटेगरी को सेपरेट करवाया था। जैसे हमारा था हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये एक अलग कैटेगरी है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, तो हमारा एक कैटेगरी बन चुका है। इसी तरीके से हमने आपको 5 कैटेगरी अलग अलग करवाया था, ऑटो एंड व्हीकल इंश्योरेंस, होम ऑनर प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इंश्योरेंस, इस तरीके का हमने 5 कैटेगरी ऐड करवाया था। तो 5 कैटेगरी यहाँ पर आपको ऐड करनी है। ऑलराइट, तो हमने सक्सेसफुल 5 कैटेगरी ऐड कर लिया है। जो हमने कैटेगरी AI से सेपरेट करवाया था वो हमने ऐड कर लिया है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस एजेंट है, ऑटो इंश्योरेंस है, होम ऑनर इंश्योरेंस है, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस है। उसके बाद हमें यहाँ पर WP का ऑटोमेटिक प्लगइन एक्टिवेट करवाया था, उसमें आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करनी, देन हमें सबसे लास्ट आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर दिख जाएगा ओपन राउटर API की। ओपन राउटर का AI हमने यहाँ से जनरेट करवाया था, इस पर क्लिक करना है, की के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ से हमें की जनरेट करना पड़ेगा, की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ भी नाम डाल सकते हो अपने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो मैं संदीप रख देता हूँ। उसके बाद क्रिएट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो की मिल जाएगा, इसको कॉपी करनी है और यहाँ पर आपको एक पेस्ट करना है API की को। उसके बाद आपको सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर मिस कर दोगे तो आपकी सेटिंग एक भी गड़बड़ हो जाएगी, तो API काम नहीं करेगा, एक भी आर्टिकल नहीं लिख पाओगे। तो कौन कौन सी सेटिंग है जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। सबसे पहले ऑटोमेटिक पर जाना है, जो WP ऑटोमेटिक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, यहाँ पर जाना है, न्यू कैंपेन पर क्लिक करनी है। इसी ऊपर में पूछेगा कैंपेन का नाम, तो कैंपेन का नाम जो आपको कीवर्ड दिया था, कीवर्ड के ऊपर में होगा, इसको कॉपी करनी है। यही आपकी कैंपेन का नाम है और यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर कैंपेन का टाइप है AI आर्टिकल सेलेक्टेड रहना चाहिए। अब कैंपेन का कीवर्ड है, तो हमारा ना जो पहला जो कैटेगरी है, इसके अंदर में बहुत सारे आपको कीवर्ड मिले थे जो कॉमा के अंदर में था, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस कीवर्ड को और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, डेट शीट, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आना है और एक मिलेगा यहाँ पर कैटेगरी टैग का। इसके अंदर में आपको सिलेक्टेड करना है होम हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, ये वाला आपको सिलेक्टेड करना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर सेट करना है सेट टाइटल वर्ड एज ए टैग, इसको सिलेक्ट करना है, डेट शीट। अब ना हमें एक प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। वो प्रॉम्प्ट आपको डालना पड़ेगा, आर्टिकल कंटेंट जनरेशन का प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेगा वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से कॉपी करना है प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देना है, डेट शीट। तो इस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, स्क्रॉल करना है और नीचे सबसे आने के मिलेगा न्यू पोस्ट स्टेटस का। न्यू पोस्ट स्टेटस मतलब जितने भी पोस्ट आएंगे उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, तो ड्राफ्ट करना है, डेट शीट। अब हमें ना सिर्फ डायरेक्ट इसको पब्लिक कर देना है। तो जैसे पब्लिक करोगे इस तरीके से दिख जाएंगे, लोडिंग होगा कैंपेन। उसके बाद ना यहाँ पर कितने मिनट के अंदर में कितने पोस्ट दिखाना चाहिए, तो मिनट सेलेक्टेड करना है। उसके बाद आपको मिनिमम 5 से 6 आवर्स कर देना है, तो मैं कर देता हूँ, डेट्स इट। उसके बाद इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। देन अब हमें क्या करना है ना, कैंपेन जैसे ही रन हो जाएगा तो कैंपेन रन करने के लिए इस पर क्लिक करनी है, तो ये कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक कैंपेन स्टार्ट हो गया है। जो ऑटोमेटिक प्लगइन है सक्सेसफुल वर्किंग करना शुरू कर चुका है। सिर्फ पल हमें यहाँ पर क्लिक करनी है और ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। तो जैसे देखो यहाँ पर एक जनरेट किया है, अब इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हालांकि एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब भी ये कोई भी आर्टिकल जनरेट करता है तो थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो इस तरीके से डाल रखा है हेडिंग वगैरह, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरीके का आर्टिकल। बाकी हमारे आर्टिकल में भी देखोगे तो जितने भी तरीके का जो भी टैग्स होते हैं
ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा दिया गया है। तो मैंने एक कैटेगरी के ऊपर में बता दिया किस तरीके से जनरेट करना है, बाकी का कैटेगरी के खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं पोस्ट में आता हूँ, ऑल पोस्ट में जाता हूँ, मैंने 3-4 आपको करके दिखा दिया। देख रहा था कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन बाकी ये वर्क करता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक एक कैटेगरी के ऊपर में मैं 5 जो कैटेगरी बनाया हूँ, सभी कैटेगरी के ऊपर मैं अलग से जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, तो हमने पोस्ट वगैरह जनरेट कर लिया है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। इसके लिए सेटिंग में जाना है, जनरल पर जाना है, और यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ है ना, इसको सिलेक्टेड करना है। एआई इंश्योरेंस ब्लॉग में कर देता हूँ, टैगलाइन को भी यही कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास साइट का आइकन है तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमें परमालिंक पे जाना है। परमालिंक के जाने के बाद यहाँ पर पोस्ट नेम को सिलेक्टेड करना है, उसके बाद हम सेव चेंजेस कर लेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि पोस्ट की इश्यू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जाना है प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन में, और यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करनी है। उसके बाद ये क्लास एडिटर है, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमें एक रैंक मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। उसके बाद रैंक मैथ यहाँ सर्च करना है, तो ये हमारा एक्टिवेटेड हो चुका है। फिर से न्यू प्लगइन में जाना है और सर्च करना है रैंक मैथ। ठीक है, उसके बाद आपको रैंक मैथ मिल जाएगा और इसको इंस्टॉल करना है। ये रहा हमारा रैंक मैथ, इसको हमें एक्टिवेट करना है। डेट्स इट, हमने रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम स्किप कर लेते हैं, अकाउंट नहीं क्रिएट करना होता है। और ये रहा हमें रिटर्न टू डैशबोर्ड। हमने रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। अब हम ना पोस्ट को इश्यू बनाएंगे, इश्यू फ्रेंडली बनाएंगे। तो ऑल पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है और कोई भी एक रैंडम सा पोस्ट को उठा लेता हूँ। चलो मैं ये वाला पोस्ट को उठा लेता हूँ। सबसे पहले एडिट करते हैं। इसके अंदर में ना कुछ कुछ फालतू चीज़ें आ चुकी है, जैसे देखो यहाँ पर एड्स आ चुके हैं। उसके बाद हमें कुछ कुछ हेडिंग सब हेडिंग देनी होती है, तो ये सब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हटा देते हैं और ये रहा हमारा मेन टाइटल। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन रहा। उसके बाद देखो एड्स का कॉलम यहाँ पर भी आ चुका है, ये भी हटा देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं और नीचे में भी देखोगे तो यहाँ पर एक की पॉइंट से जो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो इश्यू फ्रेंडली बनाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें ये सब चीज़ों को थोड़ा सा प्रेफर देना पड़ेगा। इसको हेडिंग 3 कर देते हैं और इसको भी मैं कर देता हूँ हेडिंग 3। ठीक, में नीचे आते हैं, नीचे में भी देखो तो यहाँ पर भी इसको हेडिंग 3 कर देते हैं। इसी तरीके से पूरा पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फीचर इमेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा, चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमें और भी काम करना है। जो रैंक मैथ का मैंने प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, इसके एडिट सेक्शन पर क्लिक करनी है। देन हमें टाइटल को हटा देना है। टाइटल में ना हमें ये डालना है मेन, मैं टाइटल यही डालता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, डेट शीट। उसके बाद हम आते हैं नीचे एडिट, यहाँ पर आते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ और ए टाइटल से रिमूव कर देता हूँ डेट शीट। ठीक है, अब हम ना परमा लिंक डालते हैं। परमा लिंक के अंदर में भी ना यही मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा 160 वर्ड के, 160 कैरेक्टर के अंदर में। तो इसके लिए क्या करना है, ये पूरे टाइटल को कॉपी करना है, आर्टिकल को कॉपी करना है और चैट जीपीटी में आना है। चैट जीपीटी को कमांड देना है राइट एचटीओ मेटा डिस्क्रिप्शन इन 160 वो कैरेक्टर्स। उसके बाद इसको पेस्ट करना है। डेट शीट, इन्होंने हमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और एडिट स्नाइपेट्स में जाते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं डेट शीट। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारा जो इश्यू स्कोर है ना, यहाँ पर 16 दिखा रहा है, तो हम ना 80 प्लस करेंगे, यानी कि 80 से कम करेंगे। सबसे पहले फोकस कीवर्ड को कॉपी करना है, कोई भी फोकस कीवर्ड हो सकता है। तो मैं पेस्ट करता हूँ। जैसे पेस्ट करूँगा ना, हमारा इश्यू स्कोर 67 हो चुका है। अभी भी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ना हमारी ब्लॉग में एक भी इमेज नहीं है, तो इमेज जनरेट करेंगे। Designer.microsoft.com ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई इमेज जनरेटर वेबसाइट है, यहीं पर आना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटल को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं और जनरेट इमेज के ऊपर में डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करते हैं डेट शीट। उसके बाद हम जनरेट करते हैं डेट शीट। ये इमेज तो जनरेट हो चुका है, लेकिन साइज को हम इस तरीके से रेक्टेंगल कर देते हैं और हम जनरेट करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा इमेज जनरेट होकर रेडी हो चुका है। मैं इमेज को ओपन करता हूँ, करना है इमेज को और डायरेक्ट हम यहाँ पर डालते हैं एक सबसे ऊपर में, तो ब्लैंक छोड़ते हैं और इस तरीके से मैं पेस्ट करता हूँ। तो डायरेक्ट हमारा इमेज यहीं पर आ जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इमेज को हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इसमें अल्ट टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा अल्ट टेक्स्ट है और इसको हम अपडेट करते हैं। इमेज का अगर साइज बड़ा और छोटा करना है तो यहाँ पर हम ले जाएंगे माउस कर्सर को और छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम एक इमेज यहाँ पर लगाएंगे, तो इसको कॉपी करते हैं, यहीं पर आते हैं और इसको हम फिर से डिस्क्रिप्शन डालते हैं और साइज को हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और जनरेट करेंगे। ऑलराइट, तो इमेज जनरेटेड हो चुका है। अब इमेज को देख लेते हैं, ये रहा
इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो इमेज आ चुका है, इसको हमें अल्ट टेक्स्ट डालना है, इस पर क्लिक करना है और हमारा अल्ट टेक्स्ट ये रहा। ये भी अल्ट टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन हम अल्ट टेक्स्ट में ना जो हमारा टाइटल है ये डालेंगे। ये रहा हमारा टाइटल, ये रही इमेज और ये रहा हमारा अल्ट टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे और इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। दैट्स इट। अलाइनमेंट को ना हम सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा अभी स्कोर हो चुका है ऑलमोस्ट 71 हो चुका है। तो 80 करने के लिए ना हमें और चीज़ देखना पड़ेगा। सबसे पहले यूआरएल को सॉर्ट करना पड़ेगा, 80 से हमें कम करना पड़ेगा। तो एडिट करते हैं और यूआरएल में हम कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं। दैट्स इट, ओके करते हैं। तो हमारा यहाँ पर रेशियो स्कोर देखेंगे तो 80 हो चुका है। दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। और रेशियो हमारा पूरा गुड हो चुका है, यानी कि रैंकिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। दैट्स इट। अब हम देखते हैं हमारा ब्लॉग कैसे दिख रहा है। मैं बैक हो जाता हूँ और हमारा ये रहा ब्लॉग जिसको मैंने कस्टमाइज़ किया था। रेशियो स्कोर अभी ए ने दिखा रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर रेशियो स्कोर 81 हो चुका है। इस तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको व्यू करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो एक बार मैं इसको व्यू किया, दैट्स इट। ओ माय गॉड, मतलब ऑसम दिख रहा है। ये थोड़ा सा ना बड़ा हो चुका है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। और ये देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो फिलहाल अभी तो अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें हमने थीम वगैरह नहीं डाला है। इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं और इसका साइज को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, बीच वाला इमेज के साइज। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम सेंटर कर लेते हैं। दैट्स इट, अपडेट। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है ना, जो हमारी वेबसाइट को ना 100% कंप्लीट कर देगा, वो है थीम। क्योंकि मैंने आपको सभी चीज़, आपका जितने भी बैकएंड का काम था, जो भी आर्टिकल का काम था, आर्टिकल फेच कैसे करना है, इमेज कैसे लगाना है, इशू फ्रेंडली कैसे बनाना है, सभी चीज़ मैंने बता दिया। लेकिन अभी तक देख रहे होंगे ना कि पेज उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उतना खास अच्छा दिख नहीं रहा है। होम पेज पर जाओगे ना तो वापिस से जो बाय डिफॉल्ट थीम लगा हुआ होता है वही दिख रहा है। तो सबसे बढ़िया वाला जो काम है ना, वो है आपको सबसे पहले थीम अपलोड करना है। और थीम कौन सा अपलोड करना है जो मैं आपको बताता हूँ। थीम का नाम है न्यूज़ ब्लॉगर। अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एआई ऑटो ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम ही सजेस्ट कर दे रहा हूँ। तो न्यूज़ ब्लॉगर से आकर सर्च करोगे तो इस टाइप का आपको एक थीम मिलेगा। इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको एक्टिवेट करना है। तो मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं थीम को, और जैसे ही एक्टिवेट करोगे ना कुछ इस तरीके से दिख जाएगा न्यूज़ ब्लॉगर, वेलकम टू न्यूज़ ब्लॉगर। अब हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो एक बार इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। ये लो गाइस, बूम हो गया। मतलब ना सब चीज़ चेंज हो चुका है। पहले देखने में कुछ और लग रहा था, अब देखो कैसे दिखने में लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट दिखने में लग रहा है। और ऑटोमेटिक हमारा WP प्लगइन की मदद से जो भी कंटेंट है ऑटोमेटिक आते जा रहा है। ये देखो पूरी तरीके से बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऊपर में AI इंश्योरेंस ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, AI इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं ब्लॉग को हटाकर। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब हम ना इसके अंदर में हम मेनू डालेंगे। मेनू आपसे हमने क्रिएट करवाया था, तो मेनू डालने के लिए ना सिंपल आपको चले आना है यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में और मेनू सेक्शन पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम आपको ना मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेनू में ना मैं प्राइमरी मेनू लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ से इस तरीके से लिख देना है, टाइप भी कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट मेनू के सेक्शन पर क्लिक करना है। ऑलराइट, तो मेनू भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें ना मेनू के अंदर में ऐड क्या क्या करना है प्राइमरी मेनू के अंदर में, तो जितने भी कैटेगरी था ना, व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सभी को सिलेक्टेड करना है, इसको अनसेलेक्ट करना है, ऐड टू मेनू कर देना है। ठीक है, उसके बाद ना आपको यहाँ पर प्राइमरी मेनू को चेक करना है, सेव मेनू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डेट शीट हमारा मेनू भी सेव हो चुका है, बनकर रेडी हो चुका है। एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो मेनू का पेज ऊपर में आ गया है। ये देखो सब कैटेगरीज वाइज है। अब इसमें ना हम होम का पेज भी ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम ऐड टू मेनू कर देते हैं। देन हमें नीचे आना है और इसको सेव चेंजेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ऑलराइट, हमारा होम का भी पेज आ चुका है। इस तरीके से देखोगे तो जितने भी पोस्ट है दिखना शुरू हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, रिसेंट पोस्ट दिख रहा है, रिसेंट कमेंट दिख रहा है, आर्काइव दिख रहा है, ये सबको डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर आपको ये चीज़ चेंज करना है, इसमें लोगो लगाना है, ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है तो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए ना यहाँ पर कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करना है, और यदि मुझे सबसे पहले चेंज करना है AI इंश्योरेंस ब्लॉग को, तो यहाँ पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ ना सिर्फ AI इंश्योरेंस रहे। ठीक है, तो इस तरीके से AI इंश्योरेंस या फिर AI ऑटो इंश्योरेंस कर दिया, AI ब्लॉग इंश्योरेंस। उसके बाद ना अगर मुझे यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसको चेंज करना
करना है तो टैगलाइन को भी चेंज कर सकते हो, या फिर इसको हम रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चाहे तो लोगो भी डाल सकते हैं, जो भी आपका लोगो बना हुआ है वो डाल सकते हैं। उसके बाद ना टाइटल को जो दिखाना है अगर ऊपर वाले को तो यहाँ पर ऑफ कर देना है, अगर दिखाना है तो ऑन रहने देना है, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हो। अब नीचे आते हैं, जैसे हमें ना ये वाला सेक्शन को हटाना है, रिसेंट पोस्ट को या फिर रिसेंट कमेंट को या फिर आर्काइव को, इस पर सिंपल क्लिक करना है और इसको आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। जो भी चीज़ों को रखना है, जैसे यहाँ देखोगे ये आर्काइव है, इसको हमें रिमूव करना है तो इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डेट शीट ये डिलीटेड हो चुका है। रिसेंट कमेंट को हम रहने देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। कैटेगरी को भी हम रहने देते हैं। तो इसमें ना जो भी चीज़ें चाहेंगे उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। फुटर सेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर खुद का फुटर सेक्शन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आपको इस तरीके से पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको ना सिंपल पब्लिक कर देते हैं। अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स अगर ब्लॉग बनाना चाहते हैं, इस तरीके का ऑटो ब्लॉग बनाना चाहते हैं, गूगल एडसेंस अप्रूवल कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, या फिर मेरे से बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरे से बनवाओगे तो कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आपको चाहते हो कि भाई इस तरीके का ऑटो ब्लॉग वेबसाइट बनाकर भी एडसेंस अप्रूवल लिया जाए, तो उस पर भी अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ऑटो ब्लॉग बनाकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं। क्योंकि गूगल का ना मतलब है सिंपल कंटेंट से, कंटेंट होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए। नो मैटर वो गूगल की बोट लिख रहा है या फिर कोई भी एआई टूल लिख रहा है। तो गूगल एडसेंस अप्रूवल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी यदि इसमें कुछ भी चीज़ों को चेंज करना है, ऐड करना है, सभी चीज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर में है। अगर पूरा कस्टमाइजेशन के लिए बोलोगे तो मैं पूरा कस्टमाइजेशन का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो अलग पार्ट हो जाएगा। अगर मैं कोई भी एक आर्टिकल को ओपन करता हूँ, जैसे ये आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ तो पहले देखने में बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन सेम आर्टिकल देखो इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर एक इमेज हटाना चाहिए तो ये मैं हटा भी दूंगा, या फिर ऐसे भी नॉर्मल चलेगा। उसके बाद ना ये इमेज को हटा ही देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, पोस्ट में जाते हैं, ऑल पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं और ये रहा हमारा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ना फीचर इमेज और जो ब्लॉग इमेज हमने अपलोड किया था ना, दोनों आ चुका है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले अपडेट होने देते हैं। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। उस डेट शीट ये देखो बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। इमेज ऑप्टिमाइज भी हो चुका है। ये देखो हर एक इमेज को ना अलग अलग ऑप्टिमाइज भी हो चुका है। तो इस तरीके से ना आप कर सकते हो। और ये ऑटो ब्लॉगिंग है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे में हम खुद का प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिलेटेड पोस्ट है वो ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ से कोई पोस्ट को नेक्स्ट भी कर सकता है। तो इस तरीके से ना एआई का ऑटो ब्लॉग बनाकर आप अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो। इस थीम में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डार्क मोड का भी फैसिलिटीज दिया जाता है, जिसमें आप डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हो और इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया का आइकन भी लगा सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमाइज आइकन पर जाकर सभी चीज़ को कर सकते हो। अपना लोगो लगा सकते हो, रिसेंट पोस्ट वगैरह भी डाल सकते हो, पॉपुलर पोस्ट डाल सकते हो। जैसे चाहो वैसे आप कस्टमाइज करके वेबसाइट बना सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एआई का ऑटो ब्लॉग बना सकते हैं इंश्योरेंस के कीवर्ड के ऊपर में। इंश्योरेंस कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा सीपीसी देता है, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग देता है। तो मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से बनाकर अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर में लाइव कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इस तरीके का ब्लॉग वेबसाइट बनवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।